Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about the concept of equilibrium and the types of equilibrium, various forms of equilibrium, and the conditions of equilibrium. So it is all about equilibrium. Before starting video, you are requested to subscribe our channel and click the bell icon to get more informative videos. Now we will start our video on equilibrium. So इक्विलिब्रियम का उर्दू में मतलब होता है बराबर या फिर तवाज़न। और अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इक्विलिब्रियम का यही मतलब रहता है कि कोई भी चीज़ जो कि तवाज़न में हो, बराबर हो। जी फ्रेंड्स, सो अब हम इस एग्जांपल लेते हैं इस बॉक्स की। फ्रेंड्स, इस बॉक्स ये जो है रेस्ट की हालत में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब फॉलो होती है जब कोई भी फोर्स किसी भी चीज़ पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो या फिर नेट टॉर्क जो है ज़ीरो हो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहलाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम है। फ्रेंड्स, अगर हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करें, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज़ एट रेस्ट और इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब वो रेस्ट की हालत में हो। सिंपल है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में होगी, उसमें कोई भी हरकत नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा कि उस पर लगाई जाने वाली फोर्सेस तमाम तर ज़ीरो होंगी। और दूसरी सूरत ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो उस बॉडी को भी हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब हम कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम पर आते हैं। फर्स्ट तो इसकी इक्विलिब्रियम की एक और भी डेफिनेशन है कि अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में आता है जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लगे। ठीक हो गया? तो फोर्स दोनों तरफ से अगर एक जैसी होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर दोनों तरफ से हर तरफ से फोर्स एक ही जैसी लगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर हर तरफ से फोर्स एक जैसी ना लगे तो बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये उसी सूरत में मुमकिन है बॉडी का इक्विलिब्रियम जब उस पर जो फोर्स लगाई गई है वो बैलेंस्ड हो। और एक और कंडीशन है जी इक्विलिब्रियम की कि कोई भी अनबैलेंस्ड टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना लगे, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो समझ जाइएगा कि उस पर लगाई जाने वाली फोर्स या उस पर लगाई जाने वाली टॉर्क का बैलेंस्ड होना लाजमी है। बैलेंस्ड होने का लाजमी है का मतलब ये है कि हर तरफ से वो फोर्स या टॉर्क जो है बराबर लगी होनी चाहिए। अगर वो अनबैलेंस्ड होगी तो इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं रहेगी। सो अब हम अगर इस बॉक्स की एग्जांपल लें तो एक फोर्स लग रही है इस बॉक्स पर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को जो है अपनी तरफ डाउनवर्ड खींच रही होती है। तो जब इस बॉक्स पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है तो सिमिलरली उसी वक्त जो है जो कि उस बॉक्स का वेट कहलाता है, तो उसी टाइम जो है एक और फोर्स इसी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, जो कि उस बॉक्स को डाउनवर्ड आने से रोकती है, यानी सरफेस लाइन ड्रा की हुई है। तो ये जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं जी? रिएक्शन फोर्स, जो इस बॉक्स को रोके हुए है, नीचे आने की तरफ रोकती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शनल फोर्स जो कि इस सरफेस की फोर्स है बॉक्स पे लग रही है ऊपर की तरफ,
ये दोनों इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, बराबर हैं। और ये रिएक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बैलेंस्ड हो जाएं, तब ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। इसकी वजह से ये बॉक्स क्या है जी, रेस्ट की हालत में है, मूव नहीं कर रहा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम इस गिलास की, जो कि एक बॉल है जो कि गिलास के अंदर हम डालते हैं। यस फ्रेंड्स, तो ये जो बॉल है जैसे ही पानी के अंदर जाएगी तो इस पर जो है अंदर जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने के बाद एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और बॉटम पर पहुंचने के बाद वो रेस्ट की हालत में आ जाएगी। अब इस पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। तो इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल अर्थ फोर्स, और अपवर्ड ये विस्कस फोर्स है, वाटर की फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसको इस बॉल पर लग रही है। और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में और विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की मिकदार बराबर है। दोनों फोर्सेस बराबर इक्वली जो है इस बॉल पर एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉल रेस्ट की हालत में है। और जब बॉल रेस्ट की हालत में आ जाए तो क्या हो जाता है कि ये बॉल कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में। तो अब हमने डिस्कस किए नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट के बारे में। दोनों केसेस में जो है फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, कोई भी फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगे। जब फोर्सेस बैलेंसली एक ऑब्जेक्ट पे लगती हैं तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो उसके बाद हमने जिक्र किया था जी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। लीनियर इसलिए कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बॉक्स। सपोज करो कि ये बॉक्स यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो भी ये इक्विलिब्रियम में कहलाएगा कि बॉक्स भी अभी इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स के उसने जो है एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इक्वली डिस्टेंस कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर सेकंड में उसने, सपोज करो कि एक पॉइंट पे जो है उसने एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो अगले पॉइंट में भी एक सेकंड में जो है 2 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। तो उसने इक्वल बराबर डिस्टेंस कवर किया बराबर टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी उसकी आएगी जी डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कि 2/1 2 मीटर पर सेकेंड एवरी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी में। वजह क्या है कि बॉक्स की अपनी जो वेलोसिटी है वो तब्दील नहीं हो रही है जितना भी डिस्टेंस कवर करें। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब वेलोसिटी वक्त के साथ चेंज हो रही हो, मगर यहाँ पर टाइम गुजरने के बाद हर पॉइंट पर हर एक सेकंड के बाद वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी जो है उसका एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा और बैलेंस्ड फोर्स। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। इट मीन्स के जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। यहाँ पर जो भी फोर्स लग रही हैं उस बॉक्स पर वो सारी बैलेंस्ड हैं, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है। और फोर्स जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किस में है जी, जी हाँ फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो है टॉर्क सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब नो अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्ट ऑन इट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अनबैलेंस्ड टॉर्क, कोई भी अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं लगेगी, तो इसका मतलब यही है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल टॉर्क क्या होता है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ गोल दायरे में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं जी, टॉर्क कहते हैं सिंपली। अब ये स्टेयरिंग है, अब अगर ये स्टेयरिंग इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो वो रेस्ट की हालत में, अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में हो तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहलाता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की एग्जांपल लेते हैं कि स्टेयरिंग है, उसके अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो फोर्सेस लग रही हैं, जो टॉर्क लग रही है, वो इक्वल है, बराबर है। फॉर एग्जांपल के 20 न्यूटन की टॉर्क राइट साइड पे और जो रेडियन पर सेकेंड, एग्जांपल के टॉर्क जो राइट हैंड साइड पे है 1 रेडियन पर सेकेंड है और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग जो है फोर्स, और दूसरी साइड पर भी टॉर्क 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो कोई भी इसमें जो तमाम तर टॉर्क है वो बैलेंस्ड है, कोई भी अनबैलेंस टॉर्क नहीं लगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टीयरिंग कस में होगा, इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट की हालत में पाया जाएगा। तो ये उसकी एग्जांपल है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉर्क लग रही है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है थीटा ओवर टाइम, उसका फार्मूला होता है। और सो एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी दोनों साइड ऑफ इक्विलिब्रियम 1 रेडियन पर सेकेंड अगर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जब ज़ीरो आए तो कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। और ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी ज़ीरो होगा, नहीं पैदा होगा। और जब जो है नो अनबैलेंस टॉर्क जो है ऑब्जेक्ट पे लगे, यानी ऑब्जेक्ट पे तमाम तर जो टॉर्क लगी है वो बैलेंस्ड हो, कोई भी अनबैलेंस्ड टॉर्क ना लगे, तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कोई भी अनबैलेंस टॉर्क ना लगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और टॉर्क किसे कहते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए और वो मूव करे तो उसे हम कहते हैं जी कि यहाँ पर क्या लगी है, टॉर्क लगी है। ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, सेकंड को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड वन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम ईच स्टेट को जो है डिफाइन करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंडीशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी के फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम था जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें जो कंडीशंस हैं कि टू मेक अ बॉडी मोर स्टेबल लोअर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होना चाहिए, और इंक्रीज द एरिया ऑफ बेस, ये जो नीचे उसकी लेंथ है उसे हम कहते हैं जी बेस एरिया। ठीक हो गया, तो ये जितना बेस एरिया बड़ा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जिसको हम थोड़ा सा जो है फोर्स लगाते हैं और वो थोड़ा मुड़ के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे फ्रेंड्स तीनों की एग्जांपल दी गई है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसकी बेस ज़्यादा है, डाउनवर्ड नीचे वाली जो लाइन है वो ज़्यादा बेस कवर की हुई है नीचे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला जो कोन टाइप है, क्योंकि इसको थोड़ी सी फोर्स टॉर्क इस पे लगाएंगे या थोड़ी सी इसको फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अपनी शेप चेंज करके फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड वाली एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसका बेस एरिया जो है बहुत ही कम है, यानी ना होने के बराबर है। एक पॉइंट नज़र आ रहा है जिस पे बड़ी मुश्किलों के साथ हमने इसको ट्रायंगल को जो है, कोन को जो है हमने यहाँ पे बैलेंस कर रखा है। अगर इसको हम थोड़ा सा टॉर्क लगाएंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा जी, एक और शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पोजीशन जो है ये अपनी पोजीशन को भी लूज़ कर जाएगा और इसकी शेप भी तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से हम और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर इसको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये कोन वापस नहीं आ सकेगा थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम
अभी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। थर्ड वाली जो सर्कल की जो बॉल टाइप एग्जांपल है, इसको अगर हम नोटिस करें तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसको कितनी भी फोर्स लगा दें, बेशक जितनी भी फोर्स लगाएं, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है अगले पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और वहाँ पर भी ये क्या होगा जी, जब रुक जाएगा तो रेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, और रेस्ट की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है। मगर फ़र्क यहाँ पर यह है कि इसको जहाँ से भी जो है फोर्स लगेगी या डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज करने के बाद दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको फोर्स लगाए, पोजीशन चेंज करे और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके बाद हम इस पेंसिल की एग्जांपल लें तो इस पे जो है फोर्स लगाई गई है। अगर थोड़ी सी इसको फोर्स लगाएंगे तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, तो जी नहीं। जब ये अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती है, इसका यही मतलब है कि पेंसिल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है, इसका बेस एरिया बहुत कम है। तो ये था होल कॉन्सेप्ट अबाउट द इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की उसके बारे में हमने पढ़ा, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा जी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम थे उनके बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।